उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है। वहीं आवेदन करने के लिए ये मैंडेटरी है कि आवेदन करने से पूर्व आपके उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 वर्ष का निवास होना अनिवार्य है। तो अब अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट उत्पन्न हो रहा है कि जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होता है वो कब तक का मान्य होगा इस भर्ती में। साथ ही इस मुद्दे पर भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनका निवास और जाति किसके नाम से इशू होना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो कि उत्तर प्रदेश में शादी से पूर्व 5 वर्ष का निवास करती थी यानी कि डोमिसाइल यूपी की है, लेकिन अगर उनका विवाह किसी दूसरे राज्य में हो चुका है तो क्या वह इस आवेदन को भरने के लिए पात्र होंगी, या फिर ऐसी महिलाएं जो किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करती हैं और अब उनका विवाह उत्तर प्रदेश में हो चुका है तो क्या वह इस आवेदन के लिए पात्र मानी जाएंगी या फिर नहीं। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है वह आपके पिता के नाम से इशू होना चाहिए, और जो निवास प्रमाण पत्र है लड़कियों की कंडीशन में, मैरिड गर्ल्स के कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, निवास प्रमाण पत्र हमेशा आपके हस्बैंड के नाम से इशू होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले बात करेंगे, अगर ऐसी महिलाएं जो कि उत्तर प्रदेश में शादी से पहले रहती थी और अब उनका विवाह किसी दूसरे राज्य में हो चुका है तो आपको जो निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा वह अपने हस्बैंड के नाम का दिखाना होगा। यानी कि दूसरे राज्य में अगर आपकी शादी हुई है तो वहाँ का निवास प्रमाण पत्र यूपी में मान्य नहीं होगा। और अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि हम लोग शादी से पहले वाला जो निवास प्रमाण पत्र है उसके आधार पर ये भर सकते हैं कि नहीं, तो देखिए फिर उस कंडीशन में आपको एक जानकारी छुपानी होगी कि आपकी शादी हुई है। तो ये भी एक तरीके से गलत ही है कि आप जानकारी छुपा करके आवेदन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब बात करेंगे ऐसी महिलाएं जो कि किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करती थी और आवेदन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे पहले उनकी शादी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में उनके हस्बैंड रहते हैं। तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र इशू होगा आपके हस्बैंड के नाम से यूपी का इशू हो सकता है। तो उस कंडीशन में ऐसी महिलाएं जो दूसरे राज्य से यूपी में विवाहित हुई हैं वह जूनियर एडेड की भर्ती के लिए निवास प्रमाण पत्र अपने हस्बैंड जो कि यूपी में निवास करते हैं उनके नाम से इशू करवा सकती हैं। बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में, तो जाति प्रमाण पत्र लड़का हो या फिर लड़की हो हमेशा उनके फादर के नाम से ही इशू माना जाता है। यानी कि जिस जाति में आपका जन्म हुआ है भले ही आप किसी दूसरे जाति के लड़के या फिर लड़की से विवाह कर लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का कानून ये कहता है कि जिस जाति में आपने जन्म लिया है उसी जाति का आप माने जाएंगे। यानी कि आपके फादर के नाम से ही आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है। अब बात करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना तक मान्य है इस भर्ती में। देखिए दोस्तों, अगर आपका जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र है वो लेटेस्ट होगा तो ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन अगर आपका पुराना भी है और ऑनलाइन जो यूपी ई डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर अगर आपका प्रमाण पत्र प्रमाणित हो जाता है यानी कि ऑनलाइन वो शो कर रहा है तो आपका काम चल जाएगा। हालांकि इस समय जो आप लोग आवेदन करते समय जूनियर एडेड की भर्ती में अपना जाति प्रमाण पत्र लगा रहे होंगे, अभी आपको भविष्य में और मौके मिल सकते हैं अपना जाति प्रमाण पत्र रिन्यू कराने के संदर्भ में, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पहले कंडक्ट हुई थी उसमें जब आवेदन लिए गए थे उसके बाद जब रिजल्ट घोषित किया गया तो जो काउंसलिंग के समय जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र मांगा गया था वो रिजल्ट घोषित होने की तिथि से मांगा गया था। यानी कि अभी जो आप आवेदन कर रहे हैं इसके बाद जब रिजल्ट घोषित हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट घोषणा की तिथि से का जो थ्रेशोल्ड माना गया था जाति और निवास के लिए, तो अभी इस जूनियर एडेड की भर्ती में ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो या फिर शासनादेश हो किसी में भी ये बातें क्लियर मेंशन नहीं की गई हैं कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा। तो अगर आपका बहुत पुराना है जो कि ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो आप लोग नए जाति और निवास के लिए रिन्यू कराने के लिए ज़रूर आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट घोषित होने से पहले अगर आपका बन जाता है तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा आपको कंसीडर कर लिया जाए जिस प्रकार से 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कंसीडर किया गया है। एक और जनरल क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक लड़की है जो कि विवाहित हुई है उत्तर प्रदेश में,
तो जो जाति प्रमाण पत्र है जाहिर सी बात है उनके फादर के नाम से इशू होगा। मान लीजिए कि लड़की अगर बिहार की है और उनके फादर के नाम से जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ तो क्या वह यूपी में मान्य होगा? देखिए दोस्तों, प्रमाण पत्र जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है स्टेट लेवल का, दूसरा होता है सेंटर लेवल का। कई जातियां ऐसी होती हैं जो कि अपने राज्य में ओबीसी या फिर एससी एसटी में तो आती हैं, लेकिन पूरे केंद्र की अगर बात की जाए सेंटर लेवल की तो वो उस पर्टिकुलर उस ओबीसी या फिर एससी एसटी में नहीं आती हैं या फिर किसी दूसरे उपजाति में आती हैं। तो इस वजह से सेंटर का अलग जाति प्रमाण पत्र होता है और राज्य का अलग होता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई बिहार की लड़की उत्तर प्रदेश में विवाहित हुई है तो उस कंडीशन में उसको राज्य स्तर का नहीं बल्कि केंद्र स्तर का जाति प्रमाण पत्र इशू करवाना होगा बिहार सरकार के द्वारा, और वो आप उत्तर प्रदेश में लगाएंगे तो वो पूरी तरीके से मान्य होगा। लेकिन शर्त यही है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो केंद्र स्तर का होगा, ना कि राज्य स्तर का। जनरली ये कहा जाता है कि 3 साल पुराना जाति और निवास प्रमाण पत्र मान्य होता है, लेकिन जो पिछली भर्तियों में अभ्यर्थियों को कंसीडर किया गया है तो उसमें सभी अभ्यर्थियों को कंसीडर किया गया था। अगर उसी के नियम को इसमें लागू किया गया तो निश्चित तौर पर सभी को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर आपका बहुत पुराना है जो कि वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में आप रिन्यू जरूर करा लीजिएगा रिजल्ट आने से पहले। जो भी इस वीडियो में जानकारी दी गई है 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को ट्रीट किया गया था उसी के आधार पर आप लोग को सूचनाएं दी गई हैं। एक और जनरल आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी दूसरे राज्य की लड़की उत्तर प्रदेश में विवाहित हुई है तो उस कंडीशन में अगर विवाह के उसके 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं तो क्या वह जूनियर एडेड में निवास प्रमाण पत्र अपने यूपी में जो उनके हस्बैंड हैं उनके नाम से इश्यू करा करके आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि अभी 5 वर्ष नहीं हुए हैं और आवेदन में 5 वर्ष की अनिवार्यता रखी गई है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार से निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्गत किया जाता है। पहला होता है सामान्य निवास प्रमाण पत्र और दूसरा होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। अब दोनों में अंतर क्या है उसे समझ लीजिए। सामान्य निवास प्रमाण पत्र में ये प्रमाणित किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि जिन्होंने आवेदन किया था उनके द्वारा कम से कम 5 वर्ष या फिर उससे अधिक समय से वो उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। और जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है उसमें ये उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उस अभ्यर्थी के संदर्भ में प्रमाणित किया जाता है कि ये अभ्यर्थी जब से जन्म हुआ है या फिर ये कह लें कि इनके जो पूर्वज हैं वो उत्तर प्रदेश में तब से निवास कर रहे हैं जब से उत्तर प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था। कहने का मतलब राज्य निर्माण से ही वो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। तो उस कंडीशन में मूल निवास प्रमाण पत्र इशू किया जाता है और सामान्य निवास प्रमाण पत्र आपके उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष या फिर उससे पहले से उत्तर प्रदेश में निवास को प्रमाणित करता है। और जब आप उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो निर्गत निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है वो सामान्य निवास प्रमाण पत्र ही होता है। यानी कि कम से कम 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में आप निवास कर रहे हैं, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। मूल निवास प्रमाण पत्र स्पेशल तौर पे आपको इशू किया जाएगा जब उसके लिए आप स्पेशली उनको बता करके बताएंगे कि मैंने इस मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है। जनरल निवास प्रमाण पत्र ही इशू किया जाएगा निवास प्रमाण पत्र कंडीशन में उत्तर प्रदेश में। एक और प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई दूसरे राज्य की लड़की उत्तर प्रदेश में विवाहित हुई है और अभी उसका उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष विवाह के नहीं हुए हैं, यानी कि जो भर्तियों में 5 वर्ष का थ्रेशोल्ड मांगा जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 वर्ष का निवास होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या निवास प्रमाण पत्र उसका इशू हो जाएगा भले ही 5 वर्ष पूरे हुए हैं या फिर नहीं? निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद से जो वेरीफाई करने के लिए लेखपाल आते हैं वो आपसे पूरा वेरिफिकेशन करेंगे कि आपकी शादी कब हुई थी, क्या 5 वर्ष हो चुके हैं, क्या 5 वर्ष आप उत्तर प्रदेश में निवास कर चुकी हैं। उसके बाद से आपको सामान्य निवास प्रमाण पत्र 5 वर्ष वाला निर्गत कर दिया जाएगा। और कई कंडीशन में ये देखा जाता है कि संबंधित लेखपाल के द्वारा इन चीज़ों को बाईपास कर दिया जाता है और इन चीज़ों की तहकीकात नहीं की जाती है और वो बिना शादी का कार्ड या फिर बिना शादी का प्रमाण देखे ही वो 5 वर्ष का निवास निर्गत कर देते हैं। तो दोनों कंडीशन होते हैं उत्तर प्रदेश में। अब ये आपके ऊपर है कि आपका जो संबंधित लेखपाल है वो इन चीज़ों को कंसीडर कर रहा है या फिर नहीं। उम्मीद करता हूँ जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र से संबंधित आपके मन में जितने भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे मैंने सबको कवर कर लिया है डिटेल में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।